कभी मिनिस्टर्स को, कभी इंडस्ट्रियलिस्ट या कई और हाई प्रोफाइल लोगों को डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है और इंडिया में यह पूरा अरेंजमेंट करती है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और बाकी पुलिस ऑफिसर्स। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडिया में कौन कौन से टाइप ऑफ सिक्योरिटी अवेलेबल हैं, सबसे स्ट्रिक्ट कौन सी होती है, दूसरा किस किस इंसान को कौन कौन सी सिक्योरिटी प्रोवाइडेड है और बाकी सारी चीज़ें मैनेज कैसे होती हैं, किस इंसान को किस लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए, उसको क्या क्या होना चाहिए। ये सारी गाइडलाइंस दो जगह मौजूद है। पहली है ब्लू बुक, जिसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के सिक्योरिटी की गाइडलाइंस की बात करती है, और दूसरी है येलो बुक, तो ये बाकी वीआईपी और वीआईपी पॉलिटिकल पर्सन की सिक्योरिटी की बात करती है। कब किसको कौन सी लीगल की सिक्योरिटी दी जानी चाहिए, ये होम मिनिस्ट्री डिफरेंट इंटेलिजेंस एजेंसी की मदद से डिसाइड करती है। इसी तरह स्टेट गवर्नमेंट की अपनी खुद की क्राइटेरिया होता है। अगर प्रेजेंटली हम बात करें तो सिर्फ सेंट्रल लिस्ट की 230 ऐसे लोग हैं जिन्हें डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटी दी जा रही है। ये जो लिस्ट है इमरजेंसी के हिसाब से कम या ज़्यादा होती रहती हैं। स्टेट गवर्नमेंट की अपनी खुद की ऐसी लिस्ट होती है। तो 6 तरह के सिक्योरिटी कवर होते हैं, एक्स, वाई, वाई प्लस, जेड, जेड प्लस और एसपीजी। एसपीजी मतलब स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। यह एक एलीट फोर्स है जो सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। और ये अब सोचिए कि इसका बजट कितना होगा। तो 2022 के बजट में एसपीजी के लिए 385 करोड़ एलोकेट हुआ है। दरअसल 1981 तक इंडिया के पीएम की सिक्योरिटी दिल्ली पुलिस और आईबी के स्पेशल टास्क फोर्स के अंतर्गत होती थी, पर 1984 में पीएम इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद होम मिनिस्ट्री ने सिक्योरिटी स्ट्रेंथ करने के लिए एक रिव्यू कमेटी सेटअप की, बीरबल नाथ कमेटी, जिनके रिकमेंडेशन से अप्रैल 1985 को यह एसपीजी बनाया गया। इसमें टोटल कितने लोग सिक्योरिटी देते हैं यह एक क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है। इस लेवल ऑफ सिक्योरिटी में एसपीजी और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड पीएम को सिक्योरिटी कवर कराते हैं। इसके बाद सेकंड हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी है जेड प्लस सिक्योरिटी, जिसमें 55 सिक्योरिटी पर्सनल सारे अरेंजमेंट देखते हैं। इन 55 में तकरीबन 10 एनएसजी कमांडो भी होते हैं। मार्च 2021 के सेंट्रल लिस्ट के मुताबिक ऑलमोस्ट 40 लोगों को जेड प्लस सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है। अब क्योंकि ये सिक्योरिटी भी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, इसलिए पब्लिकली यह लिस्ट अवेलेबल नहीं है। बट स्पेक्युलेशन के हिसाब से इस लिस्ट में राहुल गांधी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, प्रियंका गांधी, एक्स प्राइम मिनिस्टर और देश के कुछ और इम्पोर्टेंट प्रोमिनेंट पर्सनालिटी के सिक्योरिटी दी जाती है। सरकार को ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की कॉस्ट भी पे करना पड़ता है। जैसे जेड प्लस सिक्योरिटी के लिए ऑलमोस्ट 20 लाख पर मंथ, और वहीं जेड सिक्योरिटी का कॉस्ट 15 से 16 लाख पर मंथ होता है। ये पैसा गवर्नमेंट टैक्स पेयर मनी से पे करती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी सिक्योरिटी का खुद पैसा पे करते हैं, फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी। इसके बाद नेक्स्ट आता है जेड सिक्योरिटी। इस लेवल में 22 सिक्योरिटी पर्सनल इन्वॉल्व रहते हैं, जिसमें से 4 से 5 एनएसजी और पुलिस पर्सनल भी रहते हैं। यह सिक्योरिटी दिल्ली पुलिस, आईटीबीपी, सीआरपीएफ प्रोवाइड कराती है। दोनों जेड प्लस और जेड सिक्योरिटी में एक स्कॉट व्हीकल इंक्लूडेड रहती है। इसके बाद है वाई कैटेगरी, इसमें 11 सिक्योरिटी पर्सनल इन्वॉल्व रहते हैं, जिसमें से 1 या 2 एनएसजी भी होते हैं, प्लस 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स रोटेशनल बेसिस पर हर वक्त आसपास मौजूद रहते हैं। इस लेवल की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मेनली सीआरपीएफ के ऊपर होती है। इसके नीचे आती है वाई कैटेगरी, जिसमें 8 टोटल पर्सनल होते हैं, जिसमें से 1 या 2 कमांडो और पुलिस पर्सनल होते हैं। इसमें 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स रोटेशनल बेसिस पर व्यक्ति के साथ रहते हैं। लास्ट में आती है एक्स सिक्योरिटी, जिसमें 2 या 3 पुलिस ऑफिसर्स ही होते हैं। इंडिया में ज़्यादातर लोगों के पास एक्स और वाई सिक्योरिटी होती है। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।